अरे यार, क्या हो रहा है? ये क्या है? अरे ये पापा जा कर रहा है। मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? ए पापू, रुको ना। ए पापू, मैं पापू के पीछे जाता हूँ। ए पापू, रुको। रुको पापू, रुको। वो रोशनी कैसी है? ए, ओ, तेज रोशनी। यहाँ हो क्या रहा है? रोशनी के बाद बादल, वो भी रात की बादल। ये क्या है? हाँ, ये तो रात है। रात की सिटी कितना सुनसान है ये। उसकी आवाज़ ना कुछ समय। ये ऊपर से क्या आ रहा है? ये क्या चीज़ है? वो क्या गिरा है वहाँ? बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। क्या 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 हुआ? ये सब कुछ क्या है? पापा, हो क्या रहा है? हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द एरा ऑफ मार्शल आर्ट्स का स्टोरी पार्ट 1 है गाइस। ये बहुत कमाल की होगी, ये मैं आशा करता हूँ। और स्टोरी जल्दी शुरू कर देते हैं बिना कुछ बकवास करे। स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं कि मिट्सो अभी पेट्रोलिंग पर था और वो पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी परमन के साथ पाको, पायन, उबिस तीनों थे और वो कुछ काम कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। और वो भी किसी बहुत इमरजेंसी के लिए। और वो जा रहे थे कुछ दूर, यानी कि टोक्यो से कुछ दूर। जाने के बाद वहाँ देखते हैं कि एक बहुत तेज बारिश हो रहा है एक गांव में। वहाँ एक बाढ़ आ गया और वहाँ सभी लोगों को रेस्क्यू करने के काम है और ये कर रहे हैं। पर ये सभी यानी कि पायन, पाको और वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर भी मिट्सो यानी कि हमारा पैरमैन, प्यारा सा पैरमैन, वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा क्योंकि वो सभी यानी कि सभी पैरमैन्स में वो कुछ कमज़ोर से दिखना लगा है और वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लगा है। और वो बहुत ही कोशिश कर रहा है कि वो मेहनत करके यानी कि वो ज़्यादा मेहनत करे वहाँ और सभी को यानी कि सभी को हेल्प करे। और वो पूरा कोशिश करता है, फिर भी कुछ काम आता नहीं है। और कुछ समय के बाद सब कुछ शांत हो जाता है और बारिश भी रुक जाता है, बाढ़ भी, सब कुछ नॉर्मल फ्लो होने लगता है। और सभी पैरमैन जा रहे थे अपने अपने घर। और सभी पैरमैन एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यानी कि आजकल पैरमैन की पावर यानी कि कुछ बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आजकल मेरी कुछ पावर्स कुछ बढ़ चुके हैं। मुझे पता नहीं है क्यों ऐसे हो रहा है। सभी पैरमैन यही बोल रहे थे। पर हमारा पैरमैन सोच रहा था, कुछ सोच में डूबा हुआ था। ये सोच रहा है कि सभी पैरमैन की पावर्स दिन पर बढ़ते जा रहे हैं और मेरी पावर्स कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होती जा रहा है। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि बर्डमैन से पूछना चाहिए। और ये सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और हमारे पैरमैन उसकी यानी कि उसकी स्कूल होता है ना, स्कूल की पास की पहाड़ी पर जाता है। और वहाँ एक जगह पर वो रोकता है और बर्डमैन को कॉल करता है और बर्डमैन से बोलता है कि बर्डमैन, आपसे अभी मैं मिलना चाहता हूँ। बर्डमैन बोलते हैं कि क्यों क्यों पैरमैन, क्या हुआ? पैरमैन बोलता है कि कुछ इमरजेंसी है बर्डमैन। बर्डमैन बोलते हैं कि रोको, 2 मिनट में मैं आ जाऊँगा। हाँ गाइस, ये 2 मिनट में आ सकते हैं क्योंकि बर्डमैन के पास है एक स्पेसशिप, वो टेलीपोर्ट हो सकती है कुछ मिनटों में ही। कहीं लाइट ईयर्स यानी कि हज़ारों लाइट ईयर्स दूर ट्रैवल कर सकते हैं, उतने एडवांस टेक्नोलॉजी है उस बर्ड प्लानट पर, इसलिए ऐसे हो सकती है। और बर्डमैन
2 ही मिनट में टेलीपोर्ट हो जाता है परमैन के आगे। और बैटमैन बोलते हैं कि क्यों, क्या हुआ परमैन, इस समय में क्यों तुमने मुझे बुलाया। परमैन बोलता है कि यानी कि हमारा मिट्सो बोलता है कि बैटमैन, आजकल हमारी परमैन की टीम में मेरी पावर्स कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होती जा रही है और मेरी ताकत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगा है और सभी परमैन्स की पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है और सभी में मैं वीक लग रहा हूँ। आजकल ओबी की पावर्स भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं बैटमैन। ऐसे हो क्या रहा है कि सबसे अलग मैं क्यों सबसे कमज़ोर हूँ, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। तभी बैटमैन कुछ सोचते हैं और बोलते हैं, कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं और उसकी डिस्क से कुछ यानी कि उसकी डिस्क में कुछ स्विच कैसी होती है और उसको दबाता है और आसमान में एक स्क्रीन सी जैसी बन जाती है और उसमें परमैन की पूरी डिटेल्स दिखाई जाती है। और वह बैटमैन बोलते हैं कि परमैन यह देखो, और यह ये है परमैन नंबर 1 की परमैन सेट और इसकी पूरी पावर है 600 टाइम्स। और परमैन नंबर 2 ऊबी की सेट परमैन सेट 6 यानी कि 550 टाइम्स। और पाको की परमैन 3 और 500 टाइम्स और पायान की 450 टाइम्स। और कुछ हर एक लेवल के ऊपर से यानी कि हर एक लेवल से 50 गुना पावर्स कम होता जाता है। और ये पावर्स यानी कि ये परमैन सेट कौन पहनता है उसकी पावर्स की टाइम्स यानी कि मल्टीपल टाइम्स होता है। और ऐसे बता सकता हूँ कि तेरी परमैन सेट 600 टाइम्स है और तुम इंसान होकर कितना पावर तुम रखते हो उस तुम्हारे अंदर, उससे 600 गुना पावर्स परमैन सेट में होता है। और ये पावर्स तुमसे ही बनते हैं, इसलिए तुम्हारा लाइफ में कितना कमज़ोर होते जाते हो और तेरे परमैन सेट उतना ही कमज़ोर होता जाता है। और ये तुम ही समझ सकते हो कि एक मंकी यानी कि वो भी एक मंकी है और वो दिन भर बढ़ते जाता है और ज़्यादा काम करता है और उसकी पावर्स यानी कि दिन भर बढ़ते जाते हैं उसकी डेली लाइफ में। और ऐसे ही उसकी परमैन सेट पर भी अपग्रेड होता जाता है, उसकी कुछ लेवल्स होते हैं, उसकी पावर्स भी कुछ ज़्यादा बढ़ते हैं। मुझे अब तक पता चला कि ऊबी की 600 टाइम्स बढ़े यानी कि तुम्हारी पावर्स कुछ कमज़ोर होती जा रही है मुझे लगता है। और तुम डेली लाइफ में कुछ यानी परमैन सेट पहन कर ही तुम कुछ करते हो और तुम्हारा डेली लाइफ में तुम कुछ भी नहीं करते हो और तेरे पावर्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। मुझे लगता है कि कुछ ही महीनों में, क्या नहीं कुछ ही सालों में, मुझे लगता है कि तेरी परमैन सेट पूरी तरह बेघर हो सकती है और तुम पूरी तरह परमैन बन नहीं सकते, यानी कि तुम परमैन ड्यूटी छोड़ना पड़ेगा ही। अब मुझे लगता है कि परमैन अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमैन सेट की पावर्स यानी कि हमको भी कुछ लिमिट्स हैं। हमारे बर्ड प्लान पे यही रूल है कि परमैन सेट की 600 टाइम्स उससे ऊपर की लेवल की कुछ भी हम तुमको दे नहीं सकते, क्योंकि ये बर्ड प्लान के रूल्स हैं। और मैं ये बोल सकता हूँ कि एक और भी बोल सकता हूँ, मेरी बर्ड प्लैनेट में बर्ड सेट होता है ना बर्डमैन की, उसकी सेट की पावर पूरी तरह 10,000 गुना बहुत ही ज़्यादा होता है। और परमैन की सेट भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी होता है, पर दूसरी प्लैनेट्स में उसको 600 टाइम्स से ज़्यादा कोई किसी को भी नहीं देता है। मैंने पहले तुमको चुना क्योंकि मुझे लगता है कि तुम पावरफुल हो, पर ये तुम में होना चाहिए कि तुम पावरफुल बनो न। यह मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता मिट्सो, तुम ही कुछ कर सकते हो। ये बोलकर बैटमैन वापस चले जाते हैं और मिट्सो सोच में पड़ जाता कि मैं कर क्या सकता हूँ, ऐसे क्या है मैं करूँ कि सबसे अलग बनूँ और मेरा अकेले ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनूँ। यही सोचते सोचते वो अपने घर चला जाता है
और उस दिन यानी कि वो रात की 12 बज रही थी। उस समय वो उसकी घर पर जाकर खिड़की बजाता है और उसकी रोबोट जाकर उस खिड़की को ओपन करता है और वो अंदर चले जाता है। और अगले दिन यानी कि वो रात सो जाते हैं और रोबोट को ऑफ कर कर कबोर्ड में रख जाता है और मिट्सो सो जाता है अपने परमानेंट सेट निकाल कर। अगले दिन हो जाती है यानी कि सुबह हो जाती है और सुबह उस दिन संडे था इसलिए हॉलीडे है। और उसकी सुबह ही 9 बज रही थी, उसी बस उसकी घर की कॉलिंग बेल बजती है और वो मिट्सो जाता है कि देखने के लिए कौन है अभी इस समय आया। और वो डोर खोलता है तभी वह मिचिको होती है। मिचिको बोलती कि क्या मिट्सो परमान है? मिट्सो बोलता है कि क्यों? मिचिको बोलते कि आजकल परमान बहुत ही कोशिश कर रहा है कि मेहनत करने के लिए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, इसलिए मैंने यानी कि मैं उसके लिए कुछ केक्स लाया हूँ मेरे हाथों से बनाए। ये सुनकर मिट्सो बोलता है कि मुझे दे दो, मैं दे देता हूँ। ये सुनकर मिचिको बोलते नहीं नहीं, मैं ये परमैन के लिए लाई हूँ और मैं परमैन के हो ही दूँगा, तुम परमैन को बुला लाओ। और मिट्सो बोलता है कि क्या मेरे लिए कुछ बनाया नया है क्या? मिचिको बोलता है कि तुम परमैन की फ्रेंड हो, इससे ज़्यादा मेरी फ्रेंड है नहीं, तुम क्लासमेट हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कि मैं परमैन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं अच्छी दोस्त भी बनना चाहता हूँ उसके लिए, क्यों इसलिए मैं उसके लिए ही केक लाया हूँ, तो बुला लाओ परमैन को। ये सुनकर मिर्चो को कुछ बुरा लगता है पर ऊपर जाता है और परमैन बनकर कॉपी रोबोट को ऑन करता है और नीचे आ जाता है कुछ समय के बाद। और वो मिचुको के पास से केक्स की वो यानी कि पैकेज कुछ होता है ना, वो लेता है और बोलता है कि थैंक यू मिचुको। और मिचुको बोलता है कि यू आर वेलकम परमैन, और अच्छे से खाना किसी को भी नहीं देना। ये बोलकर मिचुको वापस अपने घर चले जाती है और परमैन ऊपर चला जाता है। और मिट्सो यानी कि परमैन वो केक्स ओपन करते हैं, यानी कि पैकेट ओपन करता है और उसमें 3 केक्स होता है। और उसकी कॉपी रोबोट उस एक प्लेट लेता है और जल्दी आ जाता है और बोलता है कि मुझे भी एक दे दो ना, यानी कि वो भी खाना के लिए कुछ देना बोलता है देने के लिए। और परमैन एक एक केक लेता है उसको डालता है और रोबोट बोलता है कि इतने से काम कैसे चल जाती है, यहाँ तो 3 है, आधा आधा बांट लेते हैं। परमैन बोलता है कि ये मेरे लिए दिया है, तुम्हारे लिए नहीं। रोबोट बोलता है कि क्या ये मिर्चों के लिए नहीं है ना, इसलिए तुम मुझे एक ही दे रहा हो, ये परमैन के लिए ही देता है। मिर्च को तो परमैन को ही पसंद करता है ना, कि कोई लड़की तुमको पसंद ही नहीं करती कि तुम्हारे लिए पर्सनल से कुछ लेकर आने वाली कोई है ही नहीं। ये सुनकर मिट्सो को बुरा लगता है और बोलता है कि मेरे लिए भी कभी एक लड़की लेकर आई तभी मैं खाना यानी कुछ भी खाऊंगा, तब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये बोलकर वो केक उसको दे देता है और वो उसकी डेस्क पर जाकर यानी कि उसकी डेस्क के पास जाकर वो अपने पर्सनल डायरी ओपन करता है और उसमें आज की यानी कि कल उसने क्या क्या किया सब कुछ लिखने लगता है। और लिखते लिखते कुछ समय हो ही जाता है। तभी कॉपी रोबोट बोलता है, ए परमैन, मैं बोलना भूल गया कि तुम आजकल कुछ कमज़ोर से दिखने लगे और मुझे लगता है कि तेरी परमैन की ग्रुप में तुम सबसे कमज़ोर होते जा रहे हो। और मुझे यही लगता है कि ये क्या बात है, क्या हो रहा है। ये सुनकर परमैन बोलता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है कल रात के बारे में। ये सुनकर कॉपी रोबोट ज़्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे लगा ही था तुम कमज़ोर हो इसलिए हो गए कि तुम अपने ज़िंदगी में कुछ करते नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट की शर्ट पहनते हो और तुम कभी भी कुछ तुम्हारे लाइफ में करते नहीं हो। और तुम्हारे डेली लाइफ में सब कुछ यानी कि स्कूल जाता हूँ, काम करता हूँ, खेलने लगता हूँ,
तुम तो अपने परमानेंट सेट पावर से ही सब कुछ करते हो। ये सुनकर परमानेंट बोलता है कि मुझे एक डाउट है कि मैं भी परमानेंट सेट बन यानी परमानेंट बनकर कुछ काम करता हूँ ना, उससे भी ताकत आ सकती है ना। ये सुनकर मिट्सो बोलता है कि यानी कि आप ये कॉपी रोबोट बोलता है कि परमानेंट एक बात सुनो पूरी तरह, तेरी ये परमानेंट सेट है ना, ये तुमको ताकत देता है कि तेरे पास कितनी ताकत है उसको मल्टीप्लाई यानी कि 600 टाइम्स को मल्टीप्लाई करके तुमको ताकत देता है। पर तेरी ताकत से कुछ तुम करते हो उससे ही तुम्हारी ताकत और बढ़ सकती है। परमानेंट सेट पहनने के बाद तुम परमानेंट सेट पहनकर कुछ भी करते हो ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी में कलग यानी कि प्लस नहीं होता है। इसलिए तुम कुछ और सोचना, इससे काम चलता नहीं है। ये सुनकर मिट्सो दुखी हो जाता है और उसकी डेस्क में यानी कि डेस्क पर बैठकर यानी कि उसकी डेस्क की चेयर पर बैठकर वो उसकी आंखें बंद कर देता है और वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, ऐसे क्या चीज़ है कि मेरी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़े। और मैं चाहता हूं कि मेरी आम जिंदगी पर भी मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूं। कितनी दिन में मेरी रोबोट ही मेरे काम करते रहेगी। मैं भी कुछ दिनों के बाद यानी कुछ सालों के बाद परमानेंट ड्यूटी छोड़ दूंगा, यानी कि परमानेंट ड्यूटी से रिटायर हो जाऊंगा। और उसके बाद मेरा क्या होगा। मैं पढ़ाई पर भी कुछ अच्छा नहीं हूँ और मेरी कुछ ज़्यादा ताकत भी कुछ है नहीं, और मेरी ज़िंदगी में करूँगा क्या उसके बाद। यही कि मैं अकेला रह जाऊँ, यही सोचकर वो होना लगता है यानी कि दुखी होने लगता है। और कुछ समय के बाद वो उसकी रोबोट को ऑफ कर देता है और वो बाहर चला जाता है और बाहर घूमने लगता है और शाम को खेलने जाता है। और रात रात होने के बाद वो आ जाता है अपने घर और वो पेट्रोलिंग पर चला जाता है अपने कॉपी रोबोट को ऑन कर। कुछ समय ऐसे ही जाता है, वो परमानेंट ड्यूटी करता है, ज़्यादा वो करने की सोचता है कि कुछ होता नहीं है। और ऐसे कुछ समय होने लगता है और उसके बाद ही अपने मिट्सो वह उसकी पेट्रोलिंग यानी कि पेट्रोलिंग होने के बाद 12 बज रही थी, वो आने लगता है उसकी घर, क्योंकि उसकी घर के लिए वो रवाना हो चुका है और वो जा रहा था तेज़ी से अपने घर। और उसी समय में वो देखता है कि आसमान में कुछ चमक कर रहा था, क्योंकि आसमान पूरी तरह रात की 12 बज रही थी और पूरी तरह काला था। उस आसमान में कुछ भी एक तारा भी चमक नहीं रहा था। इसी के बीच में यानी कि एक टूटा तारा जैसा कुछ होता है, यानी कि एक शूटिंग स्टार जैसे कुछ होता है। वो सोचता है कि वो शूटिंग स्टार है, इसलिए वो उसकी विश मांगता है कि ये शूटिंग स्टार मेरी ये विश पूरी कर दो कि मैं सबसे यानी कि मेरी परमानेंट की ये ज़िंदगी में मैं सबसे पावरफुल हूँ और मैं बदलना चाहता हूँ, मेरी ये ज़िंदगी बदल दो ना प्लीज़। ये विश करता है। ये विश करने के बाद शूटिंग स्टार गायब हो जाती है, पर ये शूटिंग स्टार है नहीं। उसकी बात देखते हैं कि शूटिंग स्टार कब गायब होता है। उसकी बाद भी वो उसी पॉइंट से वो परमानेंट की तरफ आने लगती है। ये देखकर वो बोलता है कि क्या शूटिंग स्टार मुझे अब तक सुना यानी कि अब तक मुझे लगा है कि शूटिंग स्टार आसमान से टूट कर गिर जाती है, पर ये मुझे पता नहीं है कि वो पृथ्वी पर भी गिरते हैं। ये मिट्सो यानी कि परमानेंट कुछ ज़्यादा ऐसी बेवकूफ़ है, इतनी सोच रखता है ये। और वो स्टार यानी कि वो शूटिंग स्टार वो पॉइंट से परमानेंट की तरफ से आता है और परमानेंट कुछ नीचे झुकता है और वो स्टार मिट्सो के पीछे से यानी कि उसके ऊपर से लिटरली उसके ऊपर से इतना तेज़ी से जाता है कि उसकी प्रेशर से मिट्सो यानी कि परमानेंट कुछ ज़्यादा ही दूर जाकर गिरता है। ये इतनी मुश्किल यानी कि इतने प्रेशर से जाता है गाइस। ये क्या चीज़ है।
इसकी प्रेशर से मैं इतनी दूर जा कर गिरा हूँ। मुझे लगता है कि कोई एस्ट्रॉइड हो सके। नहीं, एस्ट्रॉइड से तो अब तक ये धरती पूरी तरह नष्ट हो चुकी होगी। एक छोटी से छोटी टुकड़ा भी पूरी धरती को हिला डाल सकती है। मैं अब तक जिंदा हूँ। मुझे लगता है कि एस्ट्रॉइड नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कोई यूएफओ होगी। उसकी चीज़ से मुझे लगता है इतनी तेज़ी से वो आकर गिरी होगी। ये सोचकर वो उस चीज़ के पास जाता है कि कहाँ वो गिरी है। वो वही यानी कि वही पर गिरता है कि मित्सो की स्कूल की पीछे वाली पहाड़ी होती है, उसकी बीचों के बीच से गुजरती हुई कुछ पीछे जाकर गिरती है। और मित्सो वहाँ जाता है। वो देखते बहुत ही बड़ी गड्ढा हो चुकी है और वो चीज़ के पास जाता है। वो कुछ बॉल जैसी कुछ होती है गोल्डन कलर की, यानी कि गोल्ड कलर की कुछ औरत जैसी होता ना, और कि मतलब कुछ डिवाइन पावर, यानी कि डिवाइन की चीज़ थी, यानी कि एक गॉड हो सके। गॉड का आता है उसकी चीज़ से बहुत ज़्यादा ही रोशनी आती है। ऐसे उस गोल की चीज़ से बहुत ही ज़्यादा रोशनी और कुछ उसकी दुआ जैसी कुछ उड़ रही थी। और उसकी पास एक बहुत ही पावर की एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी सोर्स उस पर बहुत ज़्यादा आ रही है। मुझे लगता है कि वो बिजली भी पैदा कर सकती है, ऐसी लग रही थी। वो एक जेस्टोन की जैसी थी। तब मिट्सू वहाँ जाता है, उस चीज़ को हाथ लगाता है। आप सभी सोचते होंगे कि ये बेंटन वॉच हो सकती है। नहीं गाइस, ये कोई बेंटन वॉच है नहीं। ये चीज़ उस चीज़ से तब मिट्सू हाथ रखता है, वो चीज़ तभी खुल जाती है। वो सर्किल, यानी कि वो स्फीयर जैसी हो है ना, वो सर्किल वो खोलकर एक ऑफ सर्किल में बन जाती है। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि, यानी कि आप सुन सकते हैं कि एक अजीब जैसी एक किताब होती है और कुछ अजीब, ज़्यादा ही अजीब। वो मिट्सो देखता है कि ये किताब कैसी और यहाँ क्या कर रही है ये किताब। ये सोचकर वो किताब को, यानी कि उस गोल को वो उठाता है और कुछ साइड में रखता है और उस किताब को लेता है उसके हाथों में। उसको ओपन करने के लिए कुछ कीज था, पर ज़्यादा ही मुश्किल से ओपन होता है। और वो कितना भी कोशिश करे उस चीज़ को ओपन कर नहीं पाता है। और बहुत ही उसकी पूरी पैरामैन पावर के यूज़ कर देता है, पर वो खुलता नहीं है। ये देखकर ये हो क्या रहा है, ये किताब कुल की ओर नहीं रहा है, यही सोचता है। इसके बाद मिट्सो देखता है कि यहाँ कोई आ रहा है। ये कुछ आवाज़ें आते हैं। ये सुनकर मिट्सो उस चीज़ को लेकर बहुत जल्दी दूर चले जाते, उड़कर नहीं जाता, क्योंकि वो गोल की चीज़ अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा ही बिजली, यानी कि कुछ ज़्यादा ही एनर्जी और ऑरा दिखा रहा है, यानी कि उससे बहुत ज़्यादा ही रोशनी आ रही है अभी भी। और मिट्सो ये देखकर बहुत जल्दी भाग जाता है। और वो जब जा रहा था, एक पत्थर से उसकी, यानी कि उसकी पैर होता है ना, उसकी पैर एक छोटी सी पत्थर पर लगता है और पत्थर उसी गड्ढे में, यानी कब कहाँ से वो स्पीयर को लिया है वही जाकर गिरती है। और मिट्सो कुछ दूर जाकर छुप जाता है और कुछ झाड़ियाँ होते हैं ना, कुछ प्लांट जैसी, उसकी बीच छुप जाता है और उस रोशनी को भी उस कुछ झाड़ियों में छुपा देता है। कुछ रोशनी कुछ आ रही थी, पर वो भी मैनेज कर लेता है। और वो देखता है कि बाहर कौन है, और वहाँ वो देखता है कि एक 3 लोग आए थे वहाँ। और वो कुछ ज़्यादा अजीब कपड़े पहनकर आए थे और उसी गड्ढे में देखने लगा था कि देखो देखो यही गिरा था। मुझे लगता है मैंने देखा कि यही गिरने वाली है वो चीज़, वो गोल की चीज़, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। मुझसे जो सोचता है कि मुझे लगता है ये चीज़ उसकी है। वो सोचता है कि वो उसको दे देना चाहिए उस सभी को। तभी वो बोलता है कि उस वो हंसने लगता है। वो बंदा हंसने लगता है कि हा हा हा, वो चीज़ को ढूंढो,
वो चीज़ मुझे चाहिए किसी कीमत पे भी। ये पूरी धरती को हिला डाल सकती है वो एक किताब ही। वो चीज़ पूरी धरती पे वो ढूंढने की कोशिश करे। हमारे कितनी लोग हजार लाखों करोड़ों सैनिकों भी सभी को लगा दो इस धरती में उस चीज़ को खोजने के लिए। वो चीज़ बहुत ही कीमती है। उस चीज़ के लिए कुछ लाखों कुछ हज़ारों लाखों सालों से हम ढूंढ रहे हैं, फिर भी अब तक हमको मिला नहीं है। आज मिली है। किस राज्य में ये है, उस पर हमने हमला कर दिया। उसने उसकी बचाव में वो इस चीज़ को धरती पर भेज दिया, यानी कि इस मिल्की वे यूनिवर्स में भेज दिया। हर प्लेनेट हर दिशा में ढूंढो। वो चीज़ हमारे मास्टर को चाहिए किसी भी कीमत। वो ये पूरी दुनिया को हिला डाल सकती है। उसकी ताकत ऐसी है कि उस चीज़ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ से पूरे मल्टी यूनिवर्स को एक ही सेकंड में तबाह करने की ताकत है उस किताब में। वो किसी के पास भी हो और कोई भी प्लैनेट हो कि कितनी भी बड़ी ताकत की प्लैनेट हो तबाह कर दो। उस चीज़ के खोजने की वो उसके पास जाना नहीं चाहिए। ये सुनकर वह दो और भी लोग थे। एक बंदे के नाम है कुछ राहुल के नाम से होता है, और दो आज उसकी चेले होते हैं। चेले के मतलब कुछ समझे जैसे होते हैं, यानी कि उसकी वर्कर्स जैसी। और ऐसे ही ये राहुल बोलता है कि वो चीज़ बहुत ही कीमती है। उसको हम कुछ लाखों सालों से ढूंढ रहे हैं। उस किताब किसी भी कीमत से चाहिए मुझे। वो भविष्यवाणी सच होना नहीं चाहिए। हमने सुना है कि कुछ लाखों साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई है कि उसी किताब पर एक भविष्यवाणी हो चुकी है, और वो भविष्यवाणी सच हो रहा है। हमने सुना कि कुछ लाखों साल के बाद वो किताब किसके पास है वो पता चलेगी, और वो उस राज्य पर हमला करने के बाद उस चीज़ को पाने के लिए कोशिश करेंगे ज़रूर। ये भविष्यवाणी हो चुकी है, पर भविष्यवाणी असली आज अभी शुरू होने वाली है। वो है कि इसी मिल्की यूनिवर्स के, यानी कि इस मिल्की यूनिवर्स में वो एक ऐसी प्लैनेट में जाकर गिरेगी। एक ऐसी इंसान, यानी कि इंसान है, एक ऐसी जीव के पास वो चले जाएगी। उसके अलावा यानी कि वो इंसान को, किस इंसान को पहले वो चीज़ मिलेगी वो उसके मालिक हो जाएगा। वो किताब उसको अलावा, यानी कि उसके अलावा उसी यानी कि इस मिल्की यूनिवर्स में उस चीज़ को उसकी मालिक, यानी कि वो किसके पास है, उस बंदे के अलावा और हमारे अलावा वो चीज़ किसी भी इस यूनिवर्स में कोई ऐसी ताकत है नहीं कि वो चीज़ को देख सकते हैं। यानी कि ये किताब हमारा और उस इंसान, यानी कि उस जीव के अलावा कोई भी इस पूरी ब्रह्मांड में कोई भी देख नहीं सकता, यानी कि भगवान भी देख नहीं सकते हैं उसके बारे में। पर फिर भी कुछ होने के पहले ही हम कुछ इस किताब को ढूंढ कर चले जाना चाहिए। लेकिन यानी कि ढूंढ नहीं पाए तो, यानी कि 1 साल के अंदर हम इसको ढूंढ नहीं पाया तो हमारा मालिक हमको मार डालेगा बहुत बुरी तरह। तुम सभी ने देखा होना, एक झटके में उसने एक पूरी की पूरी यूनिवर्स को तबाह कर दिया। ऐसे ही इस यूनिवर्स को भी तबाह कर सकता है, पर वो किताब इस यूनिवर्स की चारों तरफ एक ऐसी सील लगा चुका है कि कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर, यानी यूनिवर्स पर हमला करेगा तो वही पूरी तरह नष्ट हो सकता है, हमारा मालिक भी हो सकता है। इसलिए उसने अब तक
कुछ हमारा मालिक कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ करने के पहले ही हम ये करना चाहिए। ये सुनकर हमारी पैरमैन की होश गायब हो जाती है और वो पूरी तरह सदमे में चला जाता है और वो सोचता है कि क्या ये किताब पूरी ब्रह्मांड को यानी पूरी मल्टीवर्स को तबाह कर सकती है। मैंने सपने में सोच नहीं पाया था कि एक किताब ऐसी कर सकती है। और क्या ये चीज़ मेरे अलावा किसी को भी दिखाई नहीं देगा। और ये चीज़ इतनी खतरनाक है, पर मैं इसको खोलने की कोशिश भी किया, पर ये खुला क्यों नहीं। ये सुनकर यानी ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगता है कि क्या ये चीज़ उसको मिल गया, इस सभी को मिल गया तो क्या होगा। तभी वो राहुल यानी कि वो बंदा राहुल बोलता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो राहुल की चमचे और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल हुआ यानी कि है कैसी। वो कुछ ओल्डन डेज की यानी कि एशियंट समय की ड्रेसेस किट सामोर यानी कि कुछ मार्शल आर्ट्स की ड्रेसेस होते हैं ना, ऐसे ही कुछ सामुराइज की ड्रेसिंग स्टाइल की जैसी, कुछ ज़्यादा ही एडवांस वेपन्स के साथ और ज़्यादा ही ओल्डन डेज की पूरी ड्रेसिंग स्टाइल के साथ, बहुत कमाल की ड्रेसिंग स्टाइल के बाद वो हैं। और वो एक झटके से पूरी यूनिवर्स को भी ट्रैवल कर सकते हैं। इतनी ताकत एक चमचे में ही उस यानी कि सिर हो चुकी है। इतनी ज़्यादा ताकत वो सोच भी नहीं सकता है कि इतनी ज़्यादा ताकत है उस सभी में। और वो राहुल बोलने लगता है कि एक बार वो किताब मिल गए ना, हम उस सेलेस्टियल बीइंग से साथ लड़ शुरू कर देंगे और पूरी यूनिवर्स को तबाह कर देंगे। कितनी भी यूनिवर्स हो, कितनी भी मल्टीवर्स हो, सुपर मल्टीवर्स, उसकी बात की कई लेवल्स की मल्टीवर्स होते हैं, वो सभी को भी हम तबाह कर देंगे और हम एक नई शुरुआत करेंगे। हमारी एक अलग ही दुनिया, अलग ही मल्टीवर्स बनेगी और वहाँ हमारी राज होगी और हमसे कोई भी ताकत अब बढ़ेगी नहीं और हम ही बहुत ज़्यादा बड़ी ताकत हो जाएंगे। ये सुनकर मित्सो को तो पूरी तरह सदमा लग जाता है। उसको हार्ट अटैक आने की संभावना भी हो जाती है। इतनी ज़्यादा डर भी जाता है वो सभी को देखकर। वो बहुत ही यानी कि उसके अंदर से यानी कि राहुल और इसकी चमचे के अंदर से कुछ ज़्यादा ही ईविल ऑरा आने लगती है। उसके अंदर से ईविलनेस पूरी तरह उसके आंखों, उसके हंसी और इसकी बातों से दिखने लगती है। इतनी डरावनी से कि बड़े बड़े इंसान में यानी कि कोई भी इंसान हो पूरी धरती पे, कोई भी कितना भी पावरफुल इंसान हो, उसकी हंसी से ही डर जाए और उसके आगे बर्डमैन भी कुछ भी नहीं है ऐसी लग रहा था। और वो उसकी पावर के बारे में वो राहुल बताने लगता है कि मेरी पावर इतना ज़्यादा है कि मैं एक अकेला ही यानी कि मैं अकेले एक इंसान को यानी कि वो बोलने लगता है कि उसकी बातों में वो अकेला ही एक यूनिवर्स को तबाह करने की ताकत रखता है और मैं हमारे एम्पायर यानी कि हमारे बॉस के आगे कुछ भी नहीं हूँ। मैं उसके आगे पूरी यूनिवर्स में मैं हमारा मालिक एक मल्टीवर्स यानी कि एक सुपर मल्टीवर्स हो तो मैं एक उसके आगे एक चींटी यानी कि इस ग्रह की एक चींटी के बराबर भी नहीं, उतनी कमज़ोर मेरे अंदर ताकत है। और मेरे मालिक तो एक सुपरनोवा यानी कि एक सुपरनोवा मल्टीवर्स की ताकत से भी बहुत ज़्यादा है। और वो किताब उससे भी कुछ हज़ारों लाखों गुना पावरफुल है। वो किताब किसी भी हालत में चाहिए। और ये सोचकर उस चीज़ के लिए किसी प्लैनेट को तबाह भी कर दो, कुछ भी नहीं है मेरे लिए। ये ऑर्डर देकर वो इंसान यानी कि उसके आगे ही
वो सब यानी कि उस दोनों के आगे ही वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, पूरी तरह यहाँ खोज कर कर चले आना। ये बोलकर वो उसके आगे ही एक मंत्र बोलने लगता है, यानी कि उसका इसकी बात यानी कि मुंह से कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ मंत्र, इंस्ट्रक्शंस जैसे कुछ होता है, इंस्क्रिप्शंस जैसे कुछ आता है, और वो बोलकर उसकी हाथों से एक चिट्ठी यानी कि पेपर की टुकड़े जैसी कुछ लेटर जैसी देता है, और आगे यानी कि वो आगे फेंक देता है, और वहाँ एक बिजली चमकती है, और वहाँ एक सर्किल के एक पोर्टल ओपन होता है, एक ब्लैक होल और वार्म होल जैसी कुछ अजीब से, और उसके अंदर वो चले जाता है, और वो चीज़ वही की गायब हो जाती है। और मिट्सू देखता है कि हर पल में ये इंसान ऐसे ही गायब हो गया, और वहाँ उस उसको देखकर मिट्सू की होश ही, और वो राहुल की चेले होते हैं ना, वो निकल जाते हैं उस चीज़ को खोज करने के लिए। और यहाँ ये सब कुछ देखकर मिट्सू को उसकी यानी कि उसके मुंह से बातें ही कुछ आती नहीं हैं। वो सोचता कि मैं करूं क्या, क्या मैं बर्डमैन को बता दूं यहाँ हो क्या रहा है। और ये सोचकर मिट्सू को तो कुछ दिमाग चलती नहीं है कि वो यहाँ करे क्या। वो सोचता है कि नहीं, बर्डमैन को तो मैं बता नहीं सकता हूँ, पर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। वो है कि मैं इस चीज़ को अब खोल कर देख सकता हूँ, पर वो ये खुलता ही नहीं। वो बंदा बोला था कि ये किस चीज़ को पहले मिलेगा, उसी कोई या उसी पर्सन कोई वो उसकी ओनर मान जाती है। मुझे लगता है कि इसको ओपन करने के लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर वो खुलने की कोशिश करता है। वो खोलने की कोशिश करता है, पर कुछ भी खुलता नहीं है। पहले वो सोचता है कि पहले मैं घर चले जाता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ रोकना कुछ यानी कि यहाँ रोकना मौत की मुंह में चलने की जैसी होगी। ये सोचकर वो अपने घर के लिए चले जाता है, और वो अपने घर जाकर अपने कॉपी रोबोट को बताने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं आ पा रही है। इतनी मुश्किल में वो उसे आ चुका है अपने घर, पर ये बात नहीं कर पा रहा था। और मिट्सू पहले उसका कॉपी रोबोट को ऑफ करता है, और उस किताब को ओपन करने की कोशिश करता है। तभी वो खुल भी चाहती है, क्योंकि मिट्सू तब उसकी परमानेंट सेट को यानी कि उसकी परमानेंट सेट वो पैक कर कर उसकी पॉकेट में रख चुका था, और वो अपनी परमानेंट सेट से नहीं, उसकी असली ताकत से उस चीज़ को खोलने की कोशिश किया था। इसलिए वो चीज़ ओपन हो चुकी है। इसकी मतलब मिट्सू के अलावा उस चीज़ को ओपन करने की ताकत किसी के आगे नहीं है। और मिट्सू तब उसमें उस चीज़ को खोलता है। उस चीज़ में यानी कि उसकी पहली पेज में होती है कि पहली लेवल यानी कि पहला लेवल 1 मार्शल आर्ट्स ये होता है। और वो दूसरी पेज को खुलता है, पर वो यानी कि उस पेज की आगे यानी कि उस पेपर को कब वो ओपन यानी कि उस चीज़ की उस पेपर को कब वो मोड़ने की कोशिश करता है, पर वो पेपर आगे चल जाती नहीं है। यानी कि वो किताब पहला पेज होता है ना इंडेक्स जैसी, उसमें पहला इंडेक्स नहीं है, पहला है लेवल 1 मार्शल आर्ट्स ये ही लिखा था। तब मिट्सू पहला पेपर को मोड़ता है अगले पेपर को खोल देखने के लिए। तब वो खुलता है, उसकी किताब के अंदर कुछ होता है, यानी कि उसकी चीज़ के अंदर कुछ ऐसी वो ऐसी बोल सकते हैं, वो पूरी तरह काली है, चारों तरफ कुछ यानी कि बॉर्डर जैसी है, पर उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही गैप स्पेस है। ऐसे बोल सकते हैं कि एक किताब लो और उस किताब के अंदर एक फ़ोन डाल दो और
तब आप सभी उस चीज़ को पकड़ेंगे। आपको लगे कि वो बुक कुछ मोटी है, पर उस किताब के अंदर कुछ यानी कुछ नाइफ के साथ कुछ कटिंग्स कर कर उसी फ़ोन को यानी कि उस अपने मोबाइल को उसमें डालकर देखने पर आपको कैसी लगेगी वो बुक, ऐसे की ऐसी लगेगी। ऐसे ही उसके अंदर कुछ ऐसे ही स्पेस हो चुकी है, और वो स्पेस को देखकर मित्सुओ दिखता है कि ये क्या चीज़ है। और तब वो उस चीज़ के अंदर उसको लगता है कि उसकी चीज़ का अंदर कुछ हो सकती है, इतनी बड़ी ताकत इस बुक के अंदर है। पर ये खाली स्पेस क्यों है, फर्स्ट पहले पेपर के अंदर कुछ भी नहीं है। ये सोचकर वो उसके अंदर हाथ रखता है। तभी वो हाथ रखता है, उसी समय वो उसके अंदर यानी नीचे चले जाता है, और वो एक ब्लैक होल के जैसे उस